नमस्कार, मैं हूं मनोरंजनी गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस टीवी चैनल। आज की खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। आज की खास मुलाकात में हम लोग आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं सुभाष मोहन स्नेही से, जो मंडी से लोकसभा के चुनाव लड़ने वाले हैं। सर, क्या उद्देश्य है आपका चुनाव लड़ने के पीछे और किस किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, चुनाव लड़ने के पीछे तो मुद्दा यही है। वैसे तो मैं पेशे से वकील हूँ, अच्छी वकालत है, पर मुद्दा ये है कि मैं देश सेवा निस्वार्थ भावना से करना चाहता हूँ। मैं फौजी हूँ, फौजी दिमाग रखता हूँ, तो देश सेवा रग रग में भरी हुई है। इसलिए अपने देश के लिए ज़्यादा कृतज्ञ हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी सेवाएं अपने देश के लिए निस्वार्थ रूप से मैं अपनी सेवाएं कर सकूँ। इसी संदर्भ में मैंने जैसे अपने जो हमारा मंडी लोकसभा क्षेत्र है, ये मेरा क्षेत्रीय, इसे हम संसदीय क्षेत्र कहेंगे, क्योंकि मैं निर्मंड का रहने वाला हूँ और प्रदेश उच्च न्यायालय में वकालत करता हूँ लंबे अरसे से। स्थानीय लोगों की बहुत समस्याओं का समाधान हमने कचहरी में या कोर्ट में किया है। और इसके साथ साथ हमारा जो हिमाचल प्रदेश का जो मंडी लोकसभा क्षेत्र है, इसे स्नो बाउंड एरिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हमारा जो अधिकतर इलाका है, जैसे किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, चंबा जिला का भरमौर का इलाका है, पांगी का इलाका है, हमारे जिला शिमला का रामपुर का ऊपरी इलाका है, तो और जिला कुल्लू का जो ऊपरी इलाका है, ये लगभग साल में ही बर्फबारी से ढका रहता है। और कुछ इलाके तो ऐसे हैं कि 3-4-5 महीनों तक ये देश में से ही कटे रहते हैं ड्यू टू स्नोफॉल। और आज भी जो स्थिति हमारे पास है, आज अगर हम पहुंच रहे हैं कई स्थानों पर, तो ये सिर्फ जो हमारे पास कनेक्टिविटी हुई है, जो हमने लंबे समय से यहाँ पर लड़ाई लड़ी थी, हिंदुस्तान की सरकार से हमने मांग की, भारत सरकार से, कि हमारे यहाँ पर एक सुरंग निर्माण होना चाहिए। और सुरंग निर्माण 25-26-30 सालों से हम ये सोच कर चले थे। जब हम विश्वविद्यालय में भी थे, जब हम पढ़ाई करते थे, तब भी हमने इस मांग को रखा कि भाई हमारे लाहौल के लिए, कुल्लू और लाहौल के बीच में सुरंग का निर्माण होना चाहिए, और जिस सुरंग का नाम रोहतांग सुरंग के नाम पर होना चाहिए, परंतु राजनीतिक दलों ने उसे अपना नाम दे दिया। ये भी एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। भारत सरकार के बजट पर ये लोग राजनीति कर रहे हैं और उसके बाद वहां पर अपने नाम लगा रहे हैं। नाम लगाने का मतलब कि हमारे पैसे से ही सुरंग बनी और उसमें कंट्रीब्यूशन किसी और का। परंतु हमें ये इस बात का गर्व है कि हमारी मांगों के आगे सरकार को भी झुकना पड़ा, और आज उस सुरंग का नाम रोहतांग सुरंग होना चाहिए था। इसके साथ साथ जैसे हमने डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव की बात की, मैं एक उसकी बात कर रहा था कि हमें कुछ जज्बा है कुछ देश सेवा करने का। तो मैंने जो हमारी जो सीमा है, भारतीय सीमा, वो चीन के साथ लगती है। जो हमारी तिब्बत सीमा है, इसके साथ लगती है। लगभग हमारा 120 किलोमीटर का जो रेडियस है हिमाचल प्रदेश का, वो बॉन्ड रेडियस में 120 किलोमीटर के लगभग है, वो तिब्बत सीमा के साथ लगता है। और वहां पर कभी भी कोई भी युद्ध की तैयारी की जा सकती है दुश्मन देश के द्वारा। इसलिए हमें सशक्त रहने के लिए इसमें बहुत ज़रूरत है। सशक्त हम तभी हो सकते हैं अगर हमारे यहाँ पर जिला कुल्लू के मंडी लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले लाहौल स्पीति में अगर हम रांगरिक में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनवाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इस तरह की भूमि है, वो हमने देखा है, और वहाँ पर हवाई जहाज अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनता है, तो इससे जहाँ ट्रांसपोर्टेशन में वृद्धि होगी, हमारा आलू है या दूसरी चीज़ें हैं, व्यापारिक चीज़ें, वो भी हम बड़े बाज़ारों में जल्दी से जल्दी बेच सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ों का उत्पादन भी किया जा सकता है जिनकी मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी। तो इसलिए भी ये जो एयरपोर्ट है, सुरक्षा की दृष्टि के साथ साथ आर्थिकी को मजबूत करने के लिए और स्थानीय लोगों को त्वरित समाधान करने के लिए, आने जाने के लिए भी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। इसके साथ साथ जिला इस लाहौल स्पीति में जैसे आज हम हैं, तो लाहौल स्पीति में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, जैसे एम्स की लेवल का आयुर्विज्ञान संस्थान, जैसे हमारे लोग दूर दराज इलाके में रहते हैं, बर्फबारी से ढका हुआ एक घाटी है, पांगी भी ऐसा ही है। सड़कों पर कभी भी बारिश हो जाती है, सड़कें बंद हो जाती है भारी बर्फबारी की वजह से, और उसकी वजह से यहाँ पर स्थिति सामान्य नहीं रह पाती है। इसलिए मेरा ये मुद्दा है, विजन है कि मैं यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयुर्विज्ञान संस्थान खोलना चाहता हूँ, जिससे हमारे साथ लगते लेह के लोग भी, उनको भी यहाँ पर फायदा मिलेगा। उस स्वास्थ्य जो अस्पताल यहाँ पर बनेगा आयुर्विज्ञान संस्थान का, उसे जो हमारा पांगी
भरमौर का जो इलाका है उन्हें भी उसका लाभ मिलेगा। उस साथ हमारा जो स्पीति का इलाका है, हमारे ऊपरी किन्नौर का इलाका है, हमारे कुल्लू का इलाका है, उन्हें सबसे ज़्यादा फायदा यहाँ मिलेगा कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयुर्विज्ञान संस्थान हम इस इलाके में खोलने जा रहे हैं। ये सोच तभी हो सकती कि आज तक भी यहाँ से हर 5 साल के बाद यहाँ से सांसद बदलता है। 5 साल बीजेपी का सांसद रहता है, 5 साल दूसरी कांग्रेस पार्टी का सांसद रहता है, और हर बार वो नए रंग के वो मुद्दे को लेकर आ जाते हैं। कभी सिंपैथी पर वोट मांगते हैं, कभी पत्नी पर वोट मांगते हैं, कभी पति पर वोट मांगते हैं, कभी सुंदरता पर वोट मांगते हैं, कभी किसी और चीज को लेकर वोट मांगते हैं। दे आर हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सक्यूजेज, बट आई एम डेडिकेटेड टुवर्ड्स माई area. I am fully, I being a responsible person, I would like to render my services for the protection and upliftment of my constituency, like this जो हमारा लोकसभा क्षेत्र है मंडी का, मैं इसका जो एंटायर जो इसकी विसिनिटी में है या जो इसके अंदर जो इसकी रेडियस में जो लोग रह रहे हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए मैं काम करना चाहता हूँ। जी, अभी वर्तमान समय में मंडी से कांग्रेस के भी प्रत्याशी है, बीजेपी के भी प्रत्याशी, कुछ अन्य प्रत्याशी भी है। इस बीच क्या लगता है आपको किस तरह से मुकाबला रहने वाला है? देखिए, मंडी से जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है, कांग्रेस के प्रत्याशी है, वो प्रत्याशी जमीन से जुड़े हुए प्रत्याशी नहीं है। वो सिर्फ जनता के ऊपर थोपे हुए प्रत्याशी हैं। वो जनता की पसंद की प्रत्याशी नहीं है। वो सिर्फ अपने फोर फादर्स का के दम पर और अपनी पॉलिटिकल पार्टी के दम पर सिर्फ वोट बटोरने का काम कर रहे हैं। वो यहाँ का भला करने वाले नहीं, क्योंकि आपके सामने स्थिति स्पष्ट है। वर्तमान में अभी यहाँ पर सांसद है, क्योंकि अभी चुनाव हो रहे हैं, अभी यहाँ पर सांसद है। उन सांसद से ये पूछे कि वो श्रीमान जी ने उन्होंने ये चुनाव क्यों नहीं लड़ा, क्योंकि लोग पूछेंगे कि भाई आपने अपने कार्यकाल में क्या काम किया। अब जनता जागरूक है, सवाल करेगी तो उन्हें जवाब देना चाहिए। वो उस मुद्दे से पीछे हट रहे हैं, जबकि उनके ये चुनाव लड़ने का समय था, वो यहाँ से सांसद है और उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या काम किया। मेरा ये 5वां लोकसभा चुनाव है। मैं हर बार जनता के बीच में आ रहा हूँ सिर्फ इसी विजन पर कि मैं अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहता हूँ। मैं भी तभी मेरे में ये दम है, मैं शिक्षा के दम पर मैं राष्ट्र निर्माण की बात रखता हूँ। ये लोग किसी और दम पर राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं। मेरा जो नारा है वो है शिक्षा की नींव पर राष्ट्र निर्माण। आज सभी लोग पढ़े लिखे हैं और सबसे ज्यादा अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें, जैसे हिंदुस्तान में साक्षरता के क्षेत्र में केरल सबसे पहला राज्य है और हिमाचल दूसरा। और अगर हम साक्षरता के क्षेत्र में हिमाचल की बात करें तो मंडी लोकसभा का जो एंटायर जो इलाका है, जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो साक्षरता के क्षेत्र में पहले स्थान पर है, क्योंकि यहाँ की शिक्षा दर सबसे ज्यादा है। सभी लोग साक्षर है, अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छे अधिकारी यहाँ से हैं, अच्छे व्यवसायी यहाँ पर हैं इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर। तो मेरा ये सोच है कि भाई अब की बार जनता जागरूक हो चुकी है। अब की बार इनके मन लोभ भावन जो ये कभी परिवार के नाम पर वोट मांगते, कभी अपने पिता के नाम पर, पत्नी के नाम पर, भाई के नाम पर, बहन के नाम पर जो दुखड़े रोते रहते हैं, इस बार वो मुद्दा नहीं चलेगा। एक दूसरे पर कीचड़ उछाड़ने वाले जो लोग हैं उनसे लोग उब चुके हैं। भाई हमने उनके परिवार से उनकी व्यक्तिगत जिंदगी से हमें क्या लेना देना, वो उनकी अपनी निजी जिंदगी है, परंतु उनका समाज के लिए क्या विजन है, हमारे इलाके के लिए वो क्या डेवलपमेंट करना चाहते हैं। हमारे यहाँ पर पूरा, जैसे हम लाहौल स्पीति में यहाँ पर हमारे पठार में ये क्षेत्र बदला हुआ है, खाली है सारी जमीनें। मैं इस पक्ष में हूँ कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें ये जमीन आवंटित करने के मैं पक्ष में हूँ। उन्हें नतोड़ के रूप में ये जमीन दी जाएगी जिनके पास भूमि कम है, ताकि इस जमीन में वो खेती करें, उस खेती से उनकी आर्थिकी मजबूत हो। आज के दौर में तो हाईटेक सिस्टम आ चुका है, हाईटेक हमारे पास मशीन्स हैं, जिससे हम किसी भी मौसम में, किसी भी समय, किसी भी स्थान पर कोई भी फसल उगा सकते हैं। तो हम यहाँ के लोगों की आर्थिक को मजबूत करना चाहते हैं और उसके साथ साथ हम यहाँ पर टूरिज्म के, मतलब कि मेरा मकसद है टूरिज्म अगर यहाँ होगा तो टूरिज्म से यहाँ के लोगों की आर्थिकी और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि टूरिज्म के लिए ये कनेक्टिविटी होना जरूरी है। टूरिज्म के लिए हमारी सड़कें अच्छी होनी चाहिए, टूरिज्म के लिए हमारी रेलवे कनेक्टिविटी होनी चाहिए, टूरिज्म के लिए हमारी एयर कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ये सब सुविधाएं यहाँ के लिए, यहाँ इस इलाके को इन सुविधाओं से नवाजना एक सांसद का काम होता है, क्योंकि ये सारी स्कीम जो है भारत की संसद में सांसद जाकर बोलता है। ये जो हमारी रोहतांग टनल बनी है, ये हमारी एक लंबी लड़ाई थी, क्षेत्रीय लोगों की लड़ाई थी और हमारे कुल्लू के लोगों की लड़ाई थी, क्योंकि हमारे रिश्तेदारी है, आपस में शादी ब्याह हमारा होता है आपस में, तो आना जाना रहता था। तो हम रोहतांग दर्रा की वजह से, भारी बर्फबारी होने की वजह से ये हर मौसम में नहीं आ जा पाते थे।
2-3-4 महीने के लिए हम कट जाते थे। परंतु आज के दौर में जैसे हमारी मांगों के आगे सभी लोगों को झुकना पड़ा, लंबे समय के बाद ये सुरंग बनी, सुरंग निर्माण हुआ और अब हम थोड़े से समय में सीधा केलांग पहुंच जाते हैं, सीधा हम अपने इलाके में पहुंच जाते हैं, कोलम इलाके में पहुंच जाते हैं, उदयपुर पहुंच जाते हैं, पागी पहुंच जाते हैं। और सेना बल को बढ़ाने के लिए भी ये हमारे पास एक सैनिक शक्ति को मतलब कि और ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए, और ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए भी ये मार्ग हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित हो रहा है। स्नेही जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पिछले 4 बार आप लोकसभा के चुनाव लड़ चुके हैं, अभी 5वीं बार लड़ रहे हैं, तो क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आपको चुनाव लड़ने के लिए और जनता की सेवा के लिए किसी पार्टी का टिकट लेना चाहिए? जी नहीं, अगर मैं किसी पार्टी से टिकट लेता तो शायद मैं आज यहाँ चुनाव ना लड़ रहा होता। क्योंकि राजनीतिक जब मेरा मुद्दा यही है कि मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक ऐसा प्रिंसिपल, एक ऐसा सिद्धांत पेश करना चाहता हूँ समाज के अंदर कि भाई जनता जागरूक हो चुकी है, लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है। आप मेरे बारे में जानिए, मेरे बारे में जानने की कोशिश कीजिए कि क्या मैं कोई करप्ट आदमी हूँ, मेरे ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस हैं। हम तो न्यायालय में जाकर लोगों को न्याय दिलाते हैं, न्याय दिलाने का काम करते हैं। परंतु इन लोगों से पूछिए, इन लोगों के ऊपर कितने वो केसेस चले हैं, क्या क्या करते हैं। जिसकी जुबान अच्छी नहीं, जुबान का सलीका अच्छा नहीं, कौन से स्कूल से पढ़ के आए वो भी पता नहीं, तो इन लोगों के बारे में कहना करना कुछ भी नहीं। इसीलिए मैंने पूर्व में कहा कि ये जनता के ऊपर सिर्फ थोपे हुए उम्मीदवार हैं, ये जनता की पसंद के उम्मीदवार नहीं। और जैसे मैंने चुनाव लड़ा, बीइंग ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, आई एम कंटेस्टिंग दिस इलेक्शन, दिस इज माई 5th इलेक्शन। और मेरा मकसद सिर्फ यही है, मैं अपने लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, अपने लोगों के लिए जीना चाहता हूँ। अब रही बात अपनी आर्थिकी की, तो मेरा व्यवसाय अच्छा है, मैं प्रोफेशनल हूँ और लोगों को न्याय दिलाने के लिए न्यायालय में याचिकाएं डालते हैं, वहाँ पर उनका समाधान करते हैं, किसी के साथ गलत हो रहा है उसके लिए काम करते हैं। अपने शिक्षण काल में भी हमने अपने लोगों की भलाई के लिए कई कार्य किए। तो ये मेरी सोच है कि आने वाले समय में जो अभी का ये 5वां हमारा लोकसभा चुनाव है, अब की बार मुझे यहाँ से विजयश्री हासिल होगी, क्योंकि मेरा जो चुनाव चिन्ह है वो बैट्समैन है और बैट्समैन हमेशा सिक्सर लगाता है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी जनता के ऊपर ये निर्भर करता है कि आने वाली 1 जून को जनता क्या करती है। परंतु आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं आम जनता से ये अपील ज़रूर करता हूँ कि इन धोखेबाज और जो ये ध्रुवीकरण करने वाले लोग हैं, इनके बहकावे में ना आए और अब की बार शिक्षित समाज को आगे लाने के लिए मेरे पक्ष में मतदान करें। क्योंकि पिछली बार जब यहाँ से हमारे प्रधानमंत्री जो हमारे देश के अपने नाम पर वोट मांगते हैं, सीधा पटल मैदान में अपना हेलीकॉप्टर उतार देते हैं कि भाई आपने वोट सिर्फ मुझे देना है। मैं अब जनता जागरूक हो चुकी है कि आपने यहाँ से प्रधानमंत्री नहीं चुनना है, आपने यहाँ से सिर्फ सांसद चुनना है। आपका सांसद काबिल होगा तो भारत की संसद में आपकी आवाज उठेगी, आपका सांसद काबिल नहीं होगा तो आप लेमैन की तरह आपको चुप्पी मूक दर्शक बन के सब चीजें देखते रहना पड़ेगा। तो मेरा ये मुद्दा है कि भाई जिस तरह से मोदी पूर्व सरकार ने, जो मोदी सरकार 10 साल से यहाँ पर राज कर रही है, मेरा भी ये 5वां चुनाव हो चुका है, अब हम भी थोड़ा सा सीनियरिटी की तरफ आ रहे हैं, उम्र भी बढ़ती रहती है। तो मोदी साहब ने यहाँ के लोगों को, यहाँ के शिक्षित लोगों को अंधविश्वास की ओर धकेल दिया। अरे जो लोग कोरोना से पीड़ित थे, बीमार हो रहे थे, इतना डराव पूरे देश में फैलाया गया, उन्होंने उस कोरोना को दूर करने के सभी लोगों से आग्रह किया कि आप यहाँ पर थाली बजाइए। लोगों ने बर्तन बजाए, क्योंकि भाई साउंड जब वाइब्रेशन होगा उससे भी कोरोना भाग जाता है। ऐसे अंधविश्वासी लोग यहाँ पर है जो साइंटिफिक आइडियोलॉजी पर विश्वास नहीं करते, सिर्फ जो दकियानुसी बातें होती है, अंधविश्वास जिसे कहते हैं, उन पर भरोसा करते हैं। ऐसे सांसद, ऐसे प्रधानमंत्री की अब हमारे लोगों को जरूरत नहीं है। अब हम लोग जागरूक हैं, किसी की सिंपैथी में आने की जरूरत नहीं है कि अभी इसको जिताओ, इसको जिताओ, इसके बारे में भी नहीं। अब लोग शिक्षित वर्ग को आगे लाना चाहते हैं, क्योंकि लोग अपने बच्चे को जब स्कूल के लिए सुबह भेजते हैं तो उनका मकसद होता है कि मेरा बेटा आने वाले समय में अधिकारी बनेगा, ऑफिसर बनेगा, नौकरी करेगा, अच्छे पौधे पर बैठेगा। तो अब जनता, उनके अभिभावक भी जागरूक हो चुके हैं कि हमें अपने बच्चों के साथ अगर सही तरीके से इस देश में, इस समाज में जीना है तो हमें एक शिक्षित जो है सांसद, यहाँ से हम हाईली क्वालिफाइड सांसद हम यहाँ से चुनकर भेजेंगे। ये मेरी आशा है। हम तो आशावादी हैं, बाकी सब कुछ जनता जनार्दन के ऊपर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले भी कार्यक्रमों में कुछ ऐसे ही मुलाकात करवाते रहेंगे। आज की जो हमारी मुलाकात रही वो सुभाष मोहन स्नेही जी के साथ रही। अगली मुलाकात में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत भारती स्कूल ढालपुर कुल्लू, जिसने जीता है पिछले 50 वर्षों से छात्रों का भरोसा। स्मार्ट मोबाइल जोन शांगरी कॉम्प्लेक्स कुल्लू, जो है स्मार्ट लोगों की पहली पसंद। ग्लोबल विलेज स्कूल हुरला, यहाँ शिक्षा के साथ साथ आप सीख सकते हैं और भी बहुत कुछ। नारायणा एकेडमी कुल्लू, जहाँ होता है आपके भविष्य का बेहतरीन निर्माण। तमन्ना फैशन, आपके फैशन का सच्चा साथी। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं।